देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। टीएनपी न्यूज के खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विधायकों को एक एक विद्यालय गोद लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में हर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती हो, साथ ही बेसिक शिक्षा से जुड़े हर विद्यालय में पेयजल, टॉयलेट, स्मार्ट क्लास और फर्नीचर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बच्चों की यूनिफॉर्म और जूते मोजे की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास होगा कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस किया जाए। सरकार ने किसानों की समस्या को देखते हुए एक नई व्यवस्था लागू करने की योजना पर काम कर रही है। सरकार के इस कदम से किसानों को राहत मिलेगी। बता दें कि प्रदेश में बेसहारा गोवंशी के लिए गौ सफारी बनाई जाएगी। इसके तहत प्रदेश भर में वन क्षेत्र की जमीन पर गौ सफारी का निर्माण होगा। सीएम की कुर्सी पर दोबारा काबिज होने के बाद योगी आदित्यनाथ लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने 100 दिनों का लक्ष्य तय करते हुए 10,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात कही। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने बीते 5 वर्षों में प्रदेश के युवाओं को 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के बाद सीएम योगी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि सीएम योगी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से सक्रिय बनाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 3000 पिंक बूथ बनाने का भी फैसला लिया है। बता दें कि सेफ सिटी परियोजना के तहत ये पिंक बूथ बनाए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद के चुनाव की बारी है। बता दें कि मुरादाबाद बिजनौर विधान परिषद सीट का चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी कड़ी में डीएम संजीव रंजन ने बताया कि आगामी चुनाव 9 अप्रैल को होने हैं, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। प्रशासन का दावा है कि चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शहर के आवासीय क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों को लेकर डीएम को जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नियम कानूनों का उल्लंघन कर चल रहे स्कूलों पर नकेल कसी जाए, साथ ही मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए इसकी जांच की जाए। बता दें कि पीठ ने राजधानी के 16 स्कूलों का निरीक्षण करवाने का आदेश में डीएम को निर्देशित किए और अपनी अगुवाई में संबंधित विभागों के अफसरों की समिति बनाकर ऐसे स्कूलों का मुआयना करवाएं और 18 अप्रैल को रिपोर्ट सौंपें। देश में गंगा को लेकर चलने वाले नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोजेक्ट की शुरुआत कानपुर से होगी। इसके तहत यूपी की 61 सहायक नदियों का कायाकल्प इस वित्तीय वर्ष से शुरू हो जाएगा। बता दें कि इस काम में मनरेगा का 65% बजट इस्तेमाल किया जाएगा। इन नदियों का जाल 8,994 किलोमीटर तक फैला हुआ है। शुरुआती दौर में गंगा की सहायक नदियों को सुधारा जाएगा, जिसके बाद ही गंगा को पूरी तरह से स्वच्छ करना संभव होगा। यूपी में 12वीं पेपर लीक मामले में प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रदेश में सारे अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है, जिस कारण प्रशासन जल्द से जल्द मामला सुलझाने में लगा हुआ है। इस कड़ी में बलिया के पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने बताया कि अब तक इस मामले में कुल 34 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। साथ ही 3 थाना क्षेत्रों में मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं इसमें 24 पहले और 10 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर कुल 34 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इस संबंध में बताना चाहेंगे कि जनपद बलिया में 3 थाना क्षेत्रों में सिकंदरपुर, नगरा और कोतवाली में 3 मुकदमे पंजीकृत हुए, जिनमें पूर्व में 24 और 10 और अभियुक्त गिरफ्तार करके कुल अब तक 34 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी तथ्य आएंगे उनसे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। डिटेल्ड प्रेस नोट जिस प्रकार पूर्व में जारी किया गया था उस प्रकार आगे भी जारी हो जाएगा। सर, इसमें पत्रकारों का क्या रोल है? देखिए, विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और अभी इस तरीके से हम नहीं कह सकते कि पत्रकारों का क्या रोल है, लेकिन जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनकी जो भूमिका है उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति जो कि एक विद्यालय में सह अध्यापक था और कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी कर रहा था, उसके पास भी प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ है। अभी विवेचनात्मक कार्रवाई क्योंकि प्रचलित है, कोई भी फैक्ट्स जो बताए जाएंगे वो हमारी विवेचना को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो समय आने पे आपको सभी फैक्ट्स बता दिए जाएंगे, सब चीज़ों से अवगत कराए जाएंगे। अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है कि पत्रकारों की कोई भूमिका निर्धारित की गई हो। सर, कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? अभी तक 34 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और अग्रिम जो भी होगा आप लोगों को बताया जाएगा। थैंक यू। तो वहीं यूपी में 12वीं कक्षा का पेपर लीक मामले में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सतर्कता बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में मऊ में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक एक्टिव मोड में दिखे। बता दें कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक
अधीक्षक ने शहर के सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही DIOS सिटी मजिस्ट्रेट शहरों के सभी परीक्षा केंद्रों में पहुंचे और शहर के 20% परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। चलिए फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी चुनाव में सिंबल बन चुका बाबा का बुलडोजर तेजी से चलता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में हरदोई के समद मिश्रा और शराब माफिया पर बाबा के बुलडोजर की दहशत देखने को मिली और मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद शराब माफिया की संपत्ति कुर्क कर दी गई। साथ ही मामले में SP राजेश द्विवेदी ने बताया कि आरोपी का लखनऊ, उन्नाव आदि जनपदों में उसका शराब का अवैध कारोबार फैला था, जिससे आरोपी ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी, जिसे कुर्क कर दिया गया है। इस जनपद के थाना उतरौली का रहने वाला शराब माफिया समद मिश्रा उर्फ सर्वेंद्र कुमार मिश्रा, इसके द्वारा वर्ष 1997 से ही अपराध किया जा रहा था। सर्वप्रथम इसके द्वारा वर्ष 1997 में अपराध किया गया। कालांतर में ये जनपद उन्नाव में, जनपद लखनऊ में, वह हरदोई में अपराध करता रहा। विगत वर्षों में इसके द्वारा शराब का अवैध कारोबार किया जाता रहा था। इसके विरुद्ध इन्हीं गतिविधियों को देखते हुए गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था और गैंगस्टर एक्ट में इसकी गिरफ्तारी के पश्चात जो इसकी संपत्तियों की छानबीन की गई तो यह पाया गया कि वर्ष 97 से जो भी इसने अपराध किए हैं और जो भी इसकी संपत्तियां अर्जित की गई हैं उसके सामान्य इनकम से बहुत ज़्यादा है। इस पर इसकी पड़ताल की गई और यह माना गया है कि यह संपत्तियां उसके द्वारा अवैध कृत्यों से अर्जित की गई है, जिसकी रिपोर्ट दिए जाने पर माननीय जिलाधिकारी महोदय हरदोई द्वारा इसकी विभिन्न संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया है, जिसमें एक 2 मंजिला लगभग 5000 स्क्वायर फीट में निर्मित भवन है संडीला में, 2 प्लॉट है और लगभग 9 खेत हैं विभिन्न आकारों के। इन सब को जो है पुलिस द्वारा कुर्क कर लिया गया। कितनी कीमत होगी लगभग? इन सब की कीमत कुछ महीने पहले तक लगभग 2 करोड़ थी, अब इनकी कीमत और बढ़ गई होगी। शराब माफिया बनने से पहले तो वहीं सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने बाइक शोरूम में हुई चोरी का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए SSP आकाश तोमर ने बताया कि बदमाशों के पास से चोरी की गई बाइक और मोटरसाइकिल के पार्ट सहित अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। देखिए 12 फरवरी की रात को थाना बड़गांव स्थित हीरो ऑटोमोबाइल्स की एजेंसी कम वर्कशॉप है, वहाँ पर एक चोरी की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें से 6 लोग इन्वॉल्व थे। सभी लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसमें से 5 लोग चोर हैं और एक कबाड़ी है। ये 6 में से 5 लोग मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति रविंद्र, ये कुतुबशेर रहने वाला है और पूर्व में जहर खुरानी और अन्य चोरी के मुकदमों में भी जेल जा चुका है। इनके पास से चोरी का सारा सामान, इन्वर्टर, बैटरी, LED टीवी और 4 मोटरसाइकिल, स्कूटर और अन्य जो बिजली का सामान है, जितना सारा सामान है ये इनके पास से रिकवर हुआ है। इनके पास से 2 तमंचे भी मिले हैं। जो टीम है उसको इस घटना के अनावरण के लिए 25,000 रुपये का रिवॉर्ड मेरी तरफ से दिया जा रहा है। और इसके अलावा हम लोग जो इनके पास से वाहन मिले हैं उनको हम लोग रन कराएंगे कि कहाँ से चोरी हुए हैं। और इसके अलावा जो बाकी जो अभियुक्त हैं उनको रिमांड पर लेके हम लोग सभी लोगों से पूछताछ भी करेंगे, इनका पूर्व आपराधिक इतिहास की जानकारी करके, और किसी घटना में लिप्त तो नहीं है, ये सब भी रिमांड पर लेके उनसे पूछताछ की कार्रवाई जो है आगे की जाएगी। यूपी में अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ कड़े कदम उठा रहे हैं। बता दें कि पुलिस रेप के अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बड़ी कार्रवाई कर रही है। इसके चलते सहारनपुर के चिलकाना में एक नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के आरोपियों के घर पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची और आरोपियों के घर पर पुलिस ने बुलडोजर से तोड़फोड़ की। साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी कि यदि आरोपियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो दोनों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।